अगर इंसानियत ही मर जाए तो फिर समाज में बचेगा क्या? ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि इस साल कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इंसान अब इंसानियत छोड़ हैवानियत पर उतारू हो गए हैं। क्या अब इंसानों को अपनी जीत के आगे इंसानियत ओछी नजर आने लगी है? हाल फिलहाल की कुछ ऐसी घटनाएं मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जिसके बाद आप भी यही सवाल उठाएंगे और फिर आपसे मैं जवाब भी मांगूंगा कि आखिर आप क्या सोचते हैं इन घटनाओं पर। नमस्कार, मेरा नाम शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। उत्तराखंड में त्रिपुरा के 24 साल के छात्र एंजल चकमा को चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। उसको खुद और अपने भाई के ऊपर किए जा रहे कटाक्ष को विरोध करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। उसके ऊपर वहां के कुछ लोग चीनी मोमोज जैसे शब्द उच्चारित करके उसका मजाक बना रहे थे। जब एंजल चकमा ने इस बात का विरोध किया तो उसके भाई के सिर पर कड़े से वार किया गया और उसे चाकुओं से गोद डाला गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके पिता जो BSF जवान है वो बताते हैं कि मेरा बेटा चीखता रहा कि मैं चाइनीज़ नहीं इंडियन हूँ, लेकिन वो लोग नहीं माने और उसे चाकुओं से गोद डाला। आपको बता दें कि इस घटना के बाद FIR 2 से 3 दिन बाद लिखी गई। जब मामला सोशल मीडिया पर हाईलाइट हुआ तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीड़ित पिता से बातचीत भी की। पीड़ित पिता का दर्द आप इस बात से समझिए कि उसके पिता का गला ये कहते हुए रूंझ जाता है कि मेरे बेटे की नौकरी लग गई थी। मेरा बेटा चीखता रहा कि मैं इंडियन हूं, लेकिन नस्लीय टिप्पणी के चलते उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। दूसरी घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में सामने आई, जहां पर एक लड़की अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी। उसके कुछ दोस्त जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं वो भी उस सेलिब्रेशन में शामिल हुए थे। जब वहां के कुछ लोगों को इस बात की जानकारी हुई कि एक हिंदू लड़की के बर्थडे सेलिब्रेशन में मुस्लिम दोस्त भी आए हैं, तो उनका तथाकथित नस्ली अहंकार जो है वो आहत हो गया। उसके बाद वहां कैफे पर पहुंच गए, तोड़फोड़ करना शुरू कर दी, मारपीट की और वहां पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये घटना भी काफ़ी सुर्खियों में रही। हालांकि पहले उन्होंने खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताया था, लेकिन बजरंग दल ने उनसे अपना किनारा काट लिया। अब इस मामले में भी कई लोगों के खिलाफ FIR की गई और उन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तीसरी घटना आई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां पर जापानी टूरिस्ट के साथ बदसलूकी की गई। उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने गंगा को मैला करने का प्रयास किया है, गंगा नदी पे गंदगी फैलाई है। ये कहते हुए कुछ लोग उनसे जमकर बदसलूकी करते हैं, बहस करते हैं। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ। हालांकि DCP ने बताया कि उनके साथ कोई मारपीट नहीं की गई है, मात्र बदसलूकी की गई थी और नहाने से टोका गया था। इसके बाद जापान से आए पर्यटक दल ने वहां पर लोगों से माफ़ी भी मांगी, लेकिन वो लोग लगातार उनके साथ बदसलूकी करते रहे। अब देखिए कि हमारा देश, जहां अतिथि देवो भव के भावना को इतने विशाल तरीके से बताया जाता है, हमारे देश में अतिथियों को देवता के समान माना जाता है, वहां पर अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार। उससे पहले उत्तराखंड में 24 साल के एक युवक की नस्लीय टिप्पणी के लिए जान ले लेना, बरेली में हिंदू लड़की के सेलिब्रेशन में मुस्लिम दोस्तों के पहुंचने पर बवाल काटना, ये सिर्फ आपको मैं हाल फिलहाल की बीते एक हफ्ते की घटनाएं बता रहा हूं। साल भर में ऐसी अनगिनत घटनाओं से पूरा अखबार, पूरी न्यूज़ हेडलाइंस पटी पड़ी हैं। कई ऐसे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां पर मॉब लिंचिंग समाज के नाम पर, जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर हुई, कहीं पर धर्म देखकर मारपीट की गई। कई ऐसी अनगिनत घटनाएं हैं। अब इन घटनाओं को देखकर यही सवाल उठता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हम ऐसे तो नहीं थे, फिर हमें ऐसा क्या हो गया कि हमारे अंदर की इंसानियत दिन ब दिन मरती जा रही है? हम धर्म, जाति और नस्ल को इंसान और इंसानियत से ऊपर क्यों देख रहे हैं? ये हमारी नज़रों का कौन सा ऐनक है जो हमें इंसानियत दिखाई नहीं देती, लेकिन हमें इंसानियत के ऊपर धर्म और जाति सबसे पहले दिख जाती है। अब आप सोचिए, जो पिता इस देश की सेवा कर रहा है, BSF जवान है, BSF में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का हिस्सा है, देश की रखवाली कर रहा है, उसके बेटे को चाइनीज कहकर मार दिया जाए तो अब आप उसके पिता की दर्द का अंदाज़ा लगाइएगा। तब आपको समझ में आए, शायद आपको ये समझ में आए कि ये समस्या कितनी बड़ी है और उस पिता का दर्द कितना बड़ा है। ऐसी घटनाओं पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और बाकी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए IBC 24 डिजिटल के साथ।